वकार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो आईसीसी की हम सारा रोल देख रहे हैं, अब इस पे बड़ी उंगलियां उठ रही हैं और कई सालों से उठ रही हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है टू मच हो चुका है, क्योंकि आप एक के बाद एक वायलेशंस करते हैं और उसके बाद क्रिकेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका ख्याल नहीं रखा जाता। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो इस हवाले से ट्वीट है वो भी हमारे सामने है। सो आईसीसी के ऊपर क्या अब सिर्फ बीसीसीआई सवार है, तो बाकी ममालिक जो हैं जिनकी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, अब क्या वो इनसे जवाबदेह नहीं है? और साथ ही साथ इनका एहतसाब कौन करेगा? दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब का यूएनजीए के इजलास में ना जाना क्या पैगाम देता है कि आप शिकस्त आपको मई में तो हुई, लेकिन आप डिप्लोमेटिकली भी आप गिव अप कर चुके हैं फिर? आई थिंक मोदी का ना जाना बेसिकली एक फैक्टर ऑफ फियर है, और ये इस पे अभी इंटरनेशनल जो कमेंटेटर हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि इतना डरा हुआ था कि वहाँ पे बेसिकली अगर बड़े लीडर्स से मुलाकात होती है उस तरह की बात ना हो जाए। तो एक्सटर्नली तो ये आई थिंक टोटली आइसोलेटेड है। अभी माइकल गूगलमैन भी कह रहे थे 2-3 दिन पहले, जो एक्सपर्ट है साउथ एशिया पे, कि बेसिकली भारत जो है ना सिर्फ साउथ एशिया में आइसोलेट हुआ बट इंटरनेशनली, और इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी डेंट हो चुकी है कि अभी इस तरह की आई से शोधी हरकतों के अलावा मतलब उनके पास कुछ नहीं है। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करते हैं, वैसे आप बड़ा क्लेम करते हैं कि बहुत बड़ी जो है जमहूरियत है, एंड उसमें साफ ज़ाहिर जमहूरियत जो है उसमें अदम बर्दाश्त जो है वो नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है। तो मेरे ख्याल ये ओछे कंडे इंटरनली बहुत ज्यादा घेराव है मोदी का। एक कांग्रेस ने किया हुआ है जो इंडिया अलायंस है अंडर राहुल गांधी, फिर आप देखें कि भारत 3 रियासतें बर्न कर रही, लद्दाख में आपने देखा बिल्कुल नेपाल वाली सिचुएशन है, इंडियन पंजाब में लोग कह रहे हैं रवांडा वाली सिचुएशन है, जहाँ पे पंजाबी और सिख जो है वो मिलके उर्दू स्पीकिंग लोगों को निकाल रहे हैं, जो भी रीजन है, बिकॉज ये हेट पॉलिटिक्स में मोदी ने शुरू की कुत्ते में और विद इन इंडिया, और अभी उसके कहते हैं चिकन आर कमिंग होम टू, तो उसमें जो है यूपी और बिहार के लोगों को निकाला जा रहा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है वो बंद कर रहा है। वोट चोरी पे आई थिंक और गद्दी छोड़ने पे अभी सारी कैंपेन चल रही है। तो एक तो आई थिंक ये स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। अभी उसकी अगर आप ट्वीट भी देखें तो इट्स मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद स्पोर्ट्स, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में नकवी साहब ने तो सही जवाब दिया कि आपकी जो शिकस्त है वो तो तारीख में लिखी गई है, बाकी ठीक है। अभी पाकिस्तान का जो यूएनजीए में इंडिया को रीजनल बुली और इसका जो किरदार रहा है, आप उसे सेटिस्फाइड है कि जो जिस तरीके से हमने अपना मुकदमा प्रेजेंट किया, या मजीद कुछ इसमें ऐड ऑन होना चाहिए था? आई थिंक जो तो देखें एक फिजिकल एफर्ट थी भारत की कि ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करेगा, वो तो अभी आई थिंक दैट हैज गॉन डाउन द ड्रेन, क्योंकि 2 अलायंसेस आई वुड से इमर्ज होके आई हैं। एक पाक सऊदी अलायंस है, डिफेंस एग्रीमेंट है, और साथ उसमें ऐड किया पाकिस्तान के लिए एक वेट ऐड हो गया कि अभी पाकिस्तान जो है, वैसे तो वी आर गुड इनफ कि इंशाल्लाह ताला जब भी जरूरत पड़ेगी जिस तरह की टुकाई की है हमने मई में, लेकिन सऊदी अरेबिया का शामिल होना और जो क्लॉज लगी है कि अटैक ऑन वन विल अटैक, दूसरा एससीओ के फॉर्मेट से भी आई थिंक फोरम से बहुत ज्यादा भारत की साजिश की गई। जब ये गए हैं अमेरिका से ठुड्डे खा के प्रेसिडेंट शी के पास, तो उन्होंने भी आई थिंक हाईलाइट किया, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी और चाइना ने, कि आप जो है अच्छा नहीं लगता कि एससीओ के 2 मेंबर जो है वो लड़े, और साफ ज़ाहिर भारत ने इसमें पहल की थी। तो देयर लॉट ऑफ प्रेशर, बाकी ये ड्रामे इनके चलते रहेंगे ना, उनसे मुल्क संभाला जा रहा है। आई थिंक यूएनजीए में एक तो आई थिंक आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बड़ी दबंग तकरीर थी और सारे एरियाज कवर किए। फिर हमारे जो आई थिंक बंधुओं में जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, मेरे ख्याल में एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और भारत इस वक्त आप कह लें कि अपने जख्म ही चाट रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।